नमस्कार दोस्तों। आज संकल्प फाउंडेशन और दौलत राम कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एक सेमिनार आयोजित किया था। उसका टॉपिक था मैरिटल रेप। तो सबसे पहले मैरिटल रेप है क्या। रेप का जो डिफिनेशंस है वो इंडियन पेनल कोड की धारा 375 और बीएनएस की धारा 63 में डिफाइंड है, लेकिन उसमें 375 का एक्सेप्शन 2 या 63 का एक्सेप्शन 2 जो है क्लियरली कहता है कि रेप के डिफिनेशंस विल नॉट इंक्लूड हस्बैंड एंड वाइफ। तो अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में हस्बैंड अगर वाइफ के कंसेंट के खिलाफ, उसकी इच्छा के खिलाफ अगर उसके साथ फोर्सफुल इंटरकोर्स करता है, तो वैसे केस में वाइफ के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने हस्बैंड पर रेप का एलिगेशंस लगा सके। तो इस रेप को हम मैरिटल रेप कहते हैं, यानी वाइफ अपने पति पर अपने बलात्कार का आरोप लगा सकती है। तो अब सवाल उठता है कि क्या मैरिटल रेप को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में 1965 में स्वीडन ने अपने देश में मैरिटल रेप को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया। उसके बाद मेनी वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएसए और यूनाइटेड किंगडम ने भी मैरिटल रेप को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया है। तो इंडिया में इसे लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो जो इसके पक्ष में हैं वो कहते हैं कि वीमेंस हैव द इक्वल राइट एज ए मेन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनके पास भी डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है। तो अगर उनकी इच्छाओं के खिलाफ काम हो रहा है तो उनको ना कहने का अधिकार होना चाहिए, और उसके लिए अगर कोई फोर्सफुल उनकी बातों को दबाने का प्रयास करता है तो उनके पास एक अधिकार होना चाहिए कि वो उस व्यक्ति के खिलाफ केस कर सकें, अपने पति के खिलाफ केस कर सकें। लेकिन जो लोग मैरिटल रेप जैसे कंसेप्ट को गलत ठहराते हैं, उनका ये मानना है कि अगर इसको अलाउ कर दिया गया तो इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा होगा और इंडिया में इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज को बर्बाद कर दिया जाएगा। इंडिया में खास करके इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज को सेक्रोसेंट माना जाता है, एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। तो अगर मैरिटल रेप को जनरल अलाउंस हो गया तो एक छोटे छोटे मुद्दे पे है हर सारा मैटर जो है वो कोर्ट कचहरी में जाएगा और परिवार के परिवार बर्बाद होंगे, ये उनका आरोप है। तो क्या रिमेडी है महिलाओं के पास? क्या हमारे संविधान में या हमारे कानून में ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है जिसके अलावा मैरिटल रेप के अलावा उनको पनिश किया जा सकता है? तो ऐसे भी हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 498 जो है वो क्लियरली कहती है कि वाइफ के अगर पनिश कर रहे हैं उसके फैमिली वाले, उसका हस्बैंड भी, तो उसको पनिश किया जा सकता है। इसी तरीके से 376B IPC या 67 ऑफ BNS ये कहता है कि इफ़ वीमेन इज अंडर 18 ईयर ऑफ एज, 18 साल से कम है, तो वैसे केस में वो अपने हस्बैंड पर फोर्सफुल इंटरकोर्स के खिलाफ रेप का एलिगेशंस लगा सकती है और हस्बैंड के खिलाफ रेप का मुकदमा चलेगा। ये जो केस आया था वो इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने क्लियरली कहा था। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक केस और है रीट फाउंडेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में, उसमें स्प्लिट जजमेंट आया था। उसमें भी कोर्ट ने वीमेंस के राइट टू डिग्निफाइड लाइफ को स्वीकार किया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये अधिकार पार्लियामेंट का है और पार्लियामेंट